नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म की जीएम क्लासेज में। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 8.1 लेक्चर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रखा है कि यदि साइन ए इक्वल 3/4 है तो कोस और टेन ए की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो देखो, इस क्वेश्चन को आपको करना क्या है, तो इस प्रकार के हर क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला काम तो चित्र बनाना है। तो चित्र हमने बना लिया। दूसरा काम हमें हमेशा क्या करना है कि पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। तो वो पाइथागोरस थ्योरम तो इसमें लगेगी। तो देख लीजिए यहाँ से, देखो सबसे पहला काम हमने चित्र बना लिया। तो इस चित्र में हमें ये थोड़ी दे रखा कि कौन सा कोण समकोण है, तो हमें नहीं दे रखा। लेकिन यहाँ पे दे रखा कि ए हमें एंगल दे रखा, तो ए को तो हम समकोण नहीं बना सकते। तो हमेशा हम क्या बना लेंगे, बी को ही समकोण बना लेंगे। ये ए हमारे पास ये आ गया, इसको हम सी मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, साइन ए की हम तुलना करा देंगे। चूँकि हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि साइन ए बराबर हमें क्या दे रखा है, 3/4 दे रखा है ना। अब यहाँ से हम जानते हैं कि साइन ए की वैल्यू क्या होती है, या फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, या जिसको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस बोलते हैं। तो यहाँ से साइन ए की जगह हम क्या लिख देंगे, लंब बटे कर्ण। तो मैं लिख दूंगा लंब बटे कर्ण बराबर 3/4। तो यहाँ से लंब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। भाई लंब के सामने कितनी है, 3, तो लंब की वैल्यू कितनी आ गई, 3। और कर्ण की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 4। ये दोनों वैल्यू आपके पास आ गई। तो यहाँ से एंगल कौन सा था, ए। तो एंगल कौन सा है हमारे पास, ए। ए के सामने वाली भुजा कौन सी होती है, लंब होती है, या परपेंडिकुलर होती है, या आपके पास कर्ण होती है, या हाइपोटेनियस होती है, या आपके पास बेस होता है, या आधार होती है। ठीक है, तो लंब की वैल्यू आपके पास कितनी थी, 3 सेंटीमीटर। तो ये आ गई 3 सेंटीमीटर। भाई इसमें सेंटीमीटर नहीं दे रखा, लेकिन मैं लगा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कर्ण की वैल्यू आपके पास कितनी देखिए, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमारे पास तीसरी वैल्यू नहीं दे रखी है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या करना है, आपको तीसरी वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। क्या होता है उसमें पाइथागोरस थ्योरम में कि कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण हमारे पास क्या है, ए सी। तो ए सी का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार हमारे पास क्या है, ए बी। तो ए बी का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब हमारे पास क्या है, बी सी। तो बी सी का स्क्वायर, सब वैल्यू रख दीजिए। ए सी क्या है, कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर 4 का होल स्क्वायर बराबर ए बी हमारे पास वैल्यू दे रखी है क्या, नहीं दे रखी। तो ये सेम लिख देंगे, प्लस का चिन्ह। बी से हमारे पास कितना देगा, 3 सेंटीमीटर। तो ये 3 का क्या कर देंगे, स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। ये 16 है, ये प्लस का 9 इधर बराबर में आके किस में आ जाएगा, माइनस में। तो ये माइनस में, और बराबर में क्या आ गया, ए बी का स्क्वायर। 16 में से 9 जाएगा, कितना बच 7 बराबर ए बी स्क्वायर। तो स्क्वायर हटाते हैं तो बराबर में क्या लग जाता है, अंडर रूट। तो अंडर रूट 7 बराबर क्या आ जाएगा, ए बी। यानी कि ए बी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, अंडर रूट 7। तो हमारे पास ये तीसरी वाली वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 7। तीनों वैल्यू आपने फाइंड कर ली। तो अब यहाँ से हमें जो जो पूछा है वो हम निकाल सकते हैं। तो पहला हमें क्या पूछा है, पहली चीज़ हमें ये पूछी है कि कोस ए निकाल लीजिए। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, कोस ए निकालते हैं। तो कोस ए बराबर क्या होता है, कोस ए का मान होता है, कोस ए बराबर होता है हमारे पास, अगर इस फॉर्मूले से देखें, तो इस फॉर्मूले से देखते हैं, तो यहाँ से हमारे पास कोस ए बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो ये आ गया आधार बट्टे कर्ण, या इसको हम लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कोस ए, एंगल तो ए ही है, तो ये चेंज नहीं होंगे। अगर यहाँ पे एंगल बी हो जाता तब ये सभी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाते, लेकिन एंगल ए ही है तो ये चेंज नहीं होंगे। तो कोस ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार हमारे पास कितना है बताओ, आधार। तो आधार हमारे पास कितना है, अंडर रूट 7 बट्टे कर्ण हमारे पास, यहाँ हाइपोटेनियस हमारे पास कितना है, 4। या में 4। एक काम तो ये हो गया, ठीक है, एक काम तो ये हो गया, एक चीज़ तो ये निकाली। दूसरी चीज़ हमें क्या निकालनी है, दूसरी चीज़ हमें निकालनी है tan a। तो tan a बराबर, तो इसमें भी एंगल चेंज नहीं है। तो tan a का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टे आधार, या इसको हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से tan a बराबर क्या होता है, लंब हमारे पास कितना आ गया, लंब देखते हैं। तो लंब हमारे पास कितना है, 3 है बटे आधार हमारे पास कितना है भाई, अंडर रूट 7। तो ये हमारे पास tan a की वैल्यू, आधार हमारे पास कितना भाई, यहाँ पे गलती कर दी क्या, नहीं सेम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई गलती नहीं हुई है, एकदम करेक्ट आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये कोस ए की वैल्यू आपके पास आ गई और ये tan a की वैल्यू आ गई। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना है। यह आपके परीक्षा के अंदर मैक्सिमम 2 नंबर का ही या कम से कम 1 नंबर का क्वेश्चन आराम से बन सकता है। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो आपको इसको इम्पोर्टेंट भी लगा लेना है। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम में इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो या ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है तो इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना है और साथ में लाइक करना है। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए, ताकि जो मैं अगला वीडियो डालूँ तो इस अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। धन्यवाद। कल की क्लास में इसी जोर शोर के साथ लेक्चर नंबर 4 को लेकर चलेंगे, जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4 को अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। कल की क्लास में मिलेंगे इसी जोर के साथ। जय हिंद।